लिखा जाता सप्त जन्म समर्जिते। यहां यूं भी नहीं लिखा कि 100 जन्मों के पुण्य उदय होने का फल श्रीमद् भागवत कथा है। यदि 100 लिखा होता तो यहां लिखा जाता शतम जन्म समर्जितेन, पर यहां क्या लिख दिया? बहु जन्म, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने पर यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल पाती है। कई जन्मों के पुण्य उदय होने का फल है श्रीमद् भागवत कथा। तो इतने जन्मों का जब पुण्य उदय होने का फल यह भागवत है, तो ये भागवत सुनी क्यों जाए? इस भागवत को किस लिए सुनना चाहिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, इस कथा को मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं। और आज यदि असल में पूछा जाए तो कथा केवल एक एंटरटेनमेंट का नाम रह गया। कथा केवल एक मनोरंजन का साधन सा बन गया है। लोगों को कथा से मतलब नहीं है, लोगों को व्यथा से मतलब है। पर भगवान की कथा तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे जीवन की व्यथा अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि व्यथा को मिटाने के लिए ही कथा को सुना जाता है। कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। जो मनोरंजन की दृष्टि से इस कथा को सुनते हैं असल में वो अपराध करते हैं। तो मनोरंजन की दृष्टि से इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। कथा में हम इसलिए आकर के नहीं बैठे कि कथा सुनने से हमारे बेटे का ब्याह हो जाएगा। अरे भैया वो तो अपने आप हो जाएगा। कथा में आकर के इसलिए नहीं बैठे कि कथा सुनने से हमारा व्यवसाय ठीक से चलने लगेगा। सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से हमें कथा को नहीं सुनना चाहिए। यह बड़ी दिव्य है, तो किस लिए सुने महाराज? मनोमंथन की दृष्टि से इस कथा को सुनना चाहिए। भगवान की यह मंगलमय दिव्य कथा सुनने से हमारे जीवन में किंचित थोड़ा तो परिवर्तन आएगा। परिवर्तन की दृष्टि से हम इस कथा को सुनना चाहिए, और परिवर्तन की दृष्टि से सुनी गई कथा ही फलीभूत हो पाती है। तो चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कथा किस लिए सुनना चाहिए। लेकिन इस कथा के सुनने के नियम क्या है? इस कथा के सुनने की पद्धति क्या है? किस लिए कथा सुननी चाहिए? किसने इस कथा को सुना? इस कथा के सुनने से फल की क्या प्राप्ति होती है? इन बातों का वर्णन जिसमें किया गया है उसे हम कहते हैं महात्म्य। महात्म्य क्या होता है? महात्म्य कहते हैं जो किसी भी वस्तु के महत्व को यानी लाभ को हमें बता देती है, उसे महात्म्य कहते हैं। जो किसी भी वस्तु के महत्व को प्रतिपादित कर देता है उसे हम महात्म्य कहते हैं। आज हमें एक देश से दूसरे देश के लिए यात्रा करना हो, जैसे मान लो आपको बद्रीनाथ जाना हो, केदारनाथ जाना हो, सेतबंद रामेश्वर जाना हो, हम कितनी तैयारियां करते हैं जी? हैं? कितनी तैयारियां करते हैं? सुनो, सर्दी का समय है तो ओढ़ने पहनने का सब रख लेना। और देखो जब गाड़ी वगैरह में चलते हैं ना तो थोड़ा जी घबराता है, मन घबराता है, तो कुछ चूसने चबाने के लिए भी रख लेना बैग में। और देखो सुनो, ट्रेन में चलेंगे, 3 दिन का लंबा सफर है, तो ट्रेन में घूमने के लिए थोड़ी स्लीपर वगैरह भी रख लेना। और सुनो, पता नहीं वहां लाइट आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा एक टॉर्च भी रख लेना। ये बाल भोग इत्यादि सब रख लेना। कितनी तैयारियां करते हैं हम यहाँ से वहां जाने के लिए, करते हैं ना तैयारी। पर आप सभी लोगों को पता है एक दिन हमें उस परम धाम की भी प्राप्ति करनी है, उस परम धाम की भी यात्रा करनी है। पर क्या कोई जानता है वहां की तैयारी कैसे की जाती है? क्या किसी ने वहां जाने तक की तैयारी करी आज दिन तक? तुम यहां से वहां चल करके जाओगे जो तो तुम सारी तैयारियां कर लोगे। तुम्हें पता है वहां मौसम कैसा